हाय फ्रेंड्स, बालाजी एडू हब जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसका पार्ट नंबर अपने पास में 2। नंबर 1 पार्ट में अपन ने ऑलरेडी 25 और डब्ल्यूएस बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ में। बोले तो नंबर 1 होगा यहाँ पे अपना 26, क्योंकि एक अपन ने पहले कर लिया था। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ए पर्सन एक व्यक्ति हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो कि किस में ट्रेवल करता है, स्पेस में। अपन उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। अपन उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोले तो अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है, देखो, वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लीज्ड। वन हु कैन नॉट बी इजीली प्लीज्ड, जिसको आसानी से नहीं मनाया जा सकता। जिसको आसानी से नहीं मनाया जा सकता, अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं जिदखोर, या कहने का मतलब जिद्दी जिसको बोलते हैं। और इंग्लिश में अपन उसको बोलेंगे फास्टिडियस। अपन इंग्लिश में उसको क्या बोल देंगे, फास्टिडियस, FASTIDIOUS। क्या बोलेंगे अपन, फास्टिडियस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, वन हु रिलीजेज हिज ओन रिलीजन। देखो, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, तो देखो क्या छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है। रिलीज यानी छोड़ना, हिज ओन, खुद के धर्म को छोड़ना। देखो अपने पास में धर्म कितने होते हैं, अपने किसी भी व्यक्ति का एक धर्म होता है। यदि वो उसको भी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तो अभी उसके पास में कोई धर्म बचा गया बोले तो वो बिना धर्म का बचा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपोस्टेट। क्या बोल देते हैं, एपोस्टेट। ठीक है, एपोस्टेट बोले तो सर्वधर्म त्यागी, जिसका अभी कोई धर्म नहीं है, बोले तो बिना धर्म का। ठीक है, इसी के साथ में अपना जो नेक्स्ट है, उसमें देखो क्या दिया हुआ है। उसमें ये दिया हुआ कि ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति हु, यानी जो कि हेल्प से यानी मदद करता है, इन ए रॉन्ग डीड, गलत काम में, और ए क्राइम। एक व्यक्ति जो कि कहने का मतलब खुद क्रिमिनल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब क्या कर रहा है, आपका गलत काम में मदद कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो अपने पास में पहले एक बंदा हुआ करता था महाभारत के टाइम में, जिसको अपन क्या बोलते थे, दुर्योधन। तो वो क्या था, उसने मतलब अधर्म का साथ दिया था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उसके साथ में एक और बंदा था जिनको अपन कर्ण बोलते हैं, महारथी कर्ण। उन्होंने भी उनका साथ दिया था। हालांकि कर्ण गलत नहीं था, कर्ण अपनी जगह सही था, लेकिन फिर भी कहने का मतलब उसने गलत डीड में उसका साथ दिया, इसलिए उसको वो भी क्या माना गया है, एक प्रकार से वो भी उसका दोषी हो गया। तो अपन देखो उसको बोलते हैं एकम्प्लाइज। क्या बोलते हैं, एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज बोले तो सह अपराधी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सह अपराधी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली। सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली, आपको पता है सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली क्या होती है, जिसको अपन अपनी क्या बोलते हैं, संसद। क्या बोलते हैं, अपनी संसद। और संसद को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट। ठीक है, ये सबसे बड़ी क्या होती है, लॉ मेकिंग असेंबली होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कानून बनाने वाली अपनी सभा होती है। क्या बोलते हैं जिसको, पार्लियामेंट। आगे चलते हैं अपन, देखो क्या है, एन एनिमल, कोई भी आपका जानवर, और प्लांट, या कहने का मतलब वो आपका क्या हो सकता है, प्लांट, लिविंग ऑन अनदर, जो दूसरों पे जीवित रहता है, दूसरों पे आश्रित रहता है, किसके लिए, अपना जीवन जीने के लिए। देखो इसको अपन बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोल देंगे, पैरासाइट। और पैरासाइट को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, परजीवी। क्या बोलते हैं हिंदी में, परजीवी। ठीक है, उसके बाद में देखना आपके क्या लिखा हुआ है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, क्या है, बीमारियां, ना केवल बीमारियां जबकि आपकी कठिनाइयां, उसका क्या है, रेमेडी। रेमेडी बोले तो उपचार, किसी भी बीमारी का, या सारी जितनी आपकी बीमारियां हैं या आपकी डिफ़िकल्टीज है, ठीक है, उसका जो रेमेडी है वो क्या है, पेनेसिया। क्या है, PANACEA, पेनेसिया बोले तो इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण। इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण। ये लो जी। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट देखना है, ए मेंबर बोले तो एक सदस्य ऑफ वेंडरिंग ट्राइब। वेंडरिंग क्या होता है, आपका घूमने वाली, या कहने का मतलब घुमक्कड़। उसका सदस्य कौन होता है, उसका सदस्य होता है नोमैड, NOMAD, नोमैड बोले तो घुमक्कड़। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, घुमक्कड़। ठीक है, नेक्स्ट
ए नोटिस ऑफ डेथ, एक डेथ की या कहने का मतलब मृत्यु की सूचना, ठीक है, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना। जैसे मान लो क्या होता है ना, समटाइम कोई बंदा है वो अकारण मतलब उसकी मौत हो जाती है, बोले तो ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, तो क्या है ना हॉस्पिटल वाले उसकी बॉडी को ले जाते हैं पुलिस के माध्यम से वहाँ पे। तो बाद में पुलिस वाले एक प्रकार से क्या है ना एक नोटिस निकालते हैं, पुलिस वाले क्या करेंगे एक प्रकार से नोटिस निकाल देंगे कि ये इस हिसाब का कोई बंदा है, यदि कोई जानकार है तो आप इसको ले जाओ। उस हिसाब का जो नोटिस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन ओबिचुअरी, OBITUARY, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन ओबिचुअरी, ठीक है। नेक्स्ट, एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ विच इज यूज एज ए रेमेडी फॉर डिजीज, कोई भी सब्सटेंस जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, रेमेडी फॉर डिजीज, बीमारी के इलाज के लिए। देखो रेमेडी है, रेमेडी किसके लिए आपके डिजीज की, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या था, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, ये सारे भले आपके कोई डिजीज हो या कहने का मतलब डिफ़िकल्टी जो उसको तो क्या बोलते हैं अपन पेनेसिया, जबकि अपन इसको क्या बोलेंगे मेडिसिन, क्या बोल देंगे मेडिसिन। एंड आई होप आप सारे के सारे जानते हो मेडिसिन का मतलब होता है दवा या दवाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु यानी जो कि कैरीज ऑफ समबडी, किसी को ले जाता है बाई फोर्स, कोई भी आदमी जो किसी को दादागिरी के साथ में ले जाता है, अर्थात उसने उसका क्या कर दिया, उसने उसका किडनैप कर दिया, क्या कर लिया, उसका किडनैप कर लिया। और किडनैप करने वाला है तो उसको क्या बोल देंगे अपन किडनैपर, क्या बोल देंगे किडनैपर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एनी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, ऑब्टेन यानी प्राप्त किया जाता है बाय माइनिंग, खुदाई के द्वारा, कोई भी चीज़ खुदाई के द्वारा जो प्राप्त की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं मिनरल या लवण, क्या बोलते हैं मिनरल या लवण, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपना नंबर 38, ए मशीन, एक यंत्र, विच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है फॉर वीविंग क्लॉथ, बोले तो कपड़े बुनने के लिए। देखो यहाँ पे क्लॉथ की स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए क्लॉथ्स, ठीक है, ये सही स्पेलिंग है CLOTHES, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे लूम, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको LOOM, ठीक है। नेक्स्ट, ए बुक, कोई भी पुस्तक, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, लेटर यानी पत्र, रिटन बाय हैंड और टाइप्ड, जो कहने का मतलब किससे हाथ से लिखा जाता है या हाथ से टाइप किया जाता है, अपन उसको क्या बोल देंगे MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी आपकी क्या होती है हस्तलिपि। देखो इसका मतलब होता है आपका हैंड, इसका मतलब क्या होता है आपका हैंड, और स्क्रिप्ट आप जानते ही हो। आगे देखना, ए ड्रामा, ड्रामा बोले तो नाटक, टू बी परफॉर्म्ड, जो कि कहने का मतलब परफॉर्म किया जाता है बाय ए सिंगल मैन, एक आदमी के द्वारा, इसको अपन क्या बोलते हैं मोनोलॉग, क्या बोलते हैं मोनोलॉग। देखो ये होता है आपका नाटक, और मोनो बोले तो सिंगल, एक व्यक्ति के द्वारा जो नाटक किया जाता है बोले तो एक पात्री नाटक। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये देखो 41, ए बिल्डिंग, बोले तो एक भवन या एक इमारत, इन विच, जिसके अंदर, मॉन्क्स बोले तो साधु, मॉन्क्स बोले तो साधु लिव यानी रहते हैं, एक ऐसा भवन जिसमें साधु रहते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं मोनेस्टरी, क्या बोलते हैं MONASTERY, एक सेकेंड TERY, ठीक है। अपन क्या बोलेंगे ए बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, क्या हो जाएगी आपके मोनेस्टरी, ठीक है। आगे देखो, ए वीमेन हु इज इंचार्ज ऑफ नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल, एक औरत जो कि कहने का मतलब आपके हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग की क्या है इंचार्ज है, अपन उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेट्रोन, क्या बोलते हैं मेट्रोन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संरक्षिका, क्या बोलते हैं संरक्षिका, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ए प्लेस बोले तो एक स्थान, वेयर यानी जहाँ पे, क्लोथ्स यानी कपड़े, और वॉश जिसको कपड़ों को धुला जाता है, एंड प्रेस्ड और आपका आयरन किया जाता है, या कहने का मतलब प्रेस किया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन धोबी घाट, और धोबी घाट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं
धोबी घाट को अपन इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ड्री। क्या बोलेंगे? धोबी घाट को इंग्लिश में बोल देंगे अपन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री बोले तो धोबी घाट। ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या देखना है? ए लाइन, एक रेखा, एट विच द अर्थ एंड द स्काई, जिसके ऊपर आपकी पृथ्वी और जो आपका आकाश है, सी में नहीं प्रतीत होता है, टू मीट, मिलते हुए आपके क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। अपन उस लाइन को क्या बोलेंगे? आपको पता होना चाहिए। हिंदी में उसको बोलते हैं क्षितिज रेखा और इंग्लिश में अपन उसको क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन। क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन, जिसको आप क्या बोलोगे? क्षितिज। ठीक है। इसके आगे क्या है ना, अपनी आँख जो है उसकी इतनी पावर नहीं है कि इसके आगे देख सके। ठीक है। तो लास्ट में क्या है ना, ये मिले हुए से अपने को सेम होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन या क्षितिज। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? देखो, ए प्लेस, एक जगह, या कहने का मतलब शेल्टर। शेल्टर बोले तो आश्रय। ठीक है। शेल्टर या जिसको क्या बोलते हैं अपन? आश्रय। फॉर शिप्स, देखो जहाज़ों का स्थान या मतलब उनको रखने का आश्रय, अपन उसको क्या बोलेंगे? हार्बर। क्या बोलेंगे? हार्बर। इसी हार्बर को अपन हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। क्या हो गई आपकी? हार्बर। और इसी को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 46। नेक्स्ट अपन चलते हैं 46। देखो क्या लिखा हुआ है आपके? ए पर्सन हु प्रैक्टिस, एक व्यक्ति जो कि क्या करता है? प्रैक्टिस करता है होम्योपैथी की। किसकी करता है? होम्योपैथी की। उसको क्या बोलते हैं? देखो, यदि कहने का मतलब होम्योपैथी की करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? होम्योपाथ। ये लो, केवल और केवल अपने को क्या करना है? वाई को यहाँ से ओमिट करना है, तो अपना क्या बचा? होम्योपाथ। बोले तो एक व्यक्ति जो कि होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता है। आगे देखो, पब्लिक प्लेस। पब्लिक मतलब एक ऐसा स्थान वेर, यानी जहाँ पे पीपल असेंबल, लोग इकट्ठा होते हैं, टू बाय एंड सेल गुड्स, चीज़ों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं अपन? मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। और जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? बाजार। क्या बोल देंगे? बाजार। ये लो जी। ठीक है, ये लो। नेक्स्ट वाला क्या है आपका? ए हॉलीडे विच इज टेकन। हॉलीडे जो कि लिया जाता है बाय ए न्यूली मैरिड कपल, नए विवाहित जोड़े के द्वारा लिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बाबूजी? अपन उसको बोलेंगे हनीमून। क्या बोल देंगे? हनीमून। ये लो जी। नेक्स्ट, ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज यानी जिसके पेरेंट्स बोले तो माता पिता आर डेड, मर चुके हैं, अपन उसको क्या बोलेंगे? अनाथ। और अनाथ को ही अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्फन। क्या बोलते हैं? ऑर्फन। और जहाँ पे ये कहने का मतलब ऑर्फन रहते हैं वहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? ऑर्फनेज। ठीक है। इसको, इन दोनों को आपस में मिला देना। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है अपना? पर्सन्स बोले तो व्यक्ति, लिविंग यानी रहते हैं, एट द सेम टाइम, एक साथ में, मतलब या एक जमाने के रहने वाले लोग। जैसे मान लो इधर आपका कौन था? मोहम्मद गोरी। क्या नाम था? मोहम्मद गोरी। ये लो। और इधर आपका कौन था? पृथ्वीराज चौहान। क्या था? पृथ्वीराज चौहान। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है? फाइट होती है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? फाइट होती है। ठीक है। जिसमें पहला आपका कौन जीता है? पृथ्वीराज। और उसके बाद में कौन जीता है? मोहम्मद गोरी। अर्थात ये दोनों क्या है? दोनों सेम एक ही टाइम के थे। और जो एक ही टाइम के होते हैं उनको क्या बोल देते थे अपन? कंटेम्प्रेरी। क्या बोल देते हैं? कंटेम्प्रेरी। CONTEMPORARY। कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो? हिंदी में कंटेम्प्रेरी को बोलते हैं समकालीन। हिंदी में कंटेम्प्रेरी को क्या बोल देते हैं? समकालीन। इस हिसाब से आपने जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता है उसको होम्योपाथ बोल देते हैं। और जहाँ पे कहने का मतलब गुड्स आपका सेल और बाई होता है वहाँ उस चीज़ को आप मार्केट बोल देते हो। न्यूली मैरिड जो आपके हॉलीडे लेता है उसको आप हनीमून बोल देते हो। उसके बाद में जहाँ पे कहने का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा बच्चा जिसके कहने का मतलब माता पिता डेड हो चुके हैं उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्फन बोलते हो। जहाँ पे वो रहते हैं उसको ऑर्फनेज बोलते हो। और पर्सन लिविंग एट सेम टाइम उसको आप क्या बोल देते हो? कंटेम्प्रेरी या समकालीन। इस हिसाब से आपका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, ये क्या हो गया आपका? खत्म। अभी अपन मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ में।